लॉरेंस बिश्नोई की जितनी चर्चा भक्तों के द्वारा हो रही है और गोडी मीडिया जितना मजबूत दिखा रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई उतना मजबूत है? अब लॉरेंस बिश्नोई के वो 7 दुश्मन जो उसके पीछे पड़े हैं, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस दुश्मनों से निपट पाएगा? और क्या लॉरेंस बिश्नोई तभी तक सुरक्षित है जब तक वो जेल में है? क्या वो बाहर निकलते ही अपने दुश्मनों के रडार पर चढ़ जाएगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल के दिनों में हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर लॉरेंस बिश्नोई उभर रहा है। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के डर से मुनव्वर फारूकी, सलमान खान थर थर कांप रहा है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अब देश का सबसे बड़ा डॉन है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती, गांधीनगर के साबरमती जेल में बंद है। जानकार बता रहे हैं कि वो तभी तक सुरक्षित है जब तक वो साबरमती जेल में है। भक्तों की दोस्ती कैसे बढ़ी? जैसे ही एक मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब भक्तों ने उसे नया पॉपो बना लिया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी जो एक कॉमेडियन है, उसको थ्रीट दिया गया। उसके बाद उसका क्रेज और बढ़ा। उसके बाद कहा गया कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के डर से कांप रहा है। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है और 2 बड़े बड़े नाम उस संख्या में जुड़ गए हैं। पहला, करनी सेना, जिसके प्रमुख ने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दूसरा, पप्पू यादव ने कहा था कि ऐसे क्रिमिनल से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। पप्पू यादव पटना में है, उनके लिए लोग लिख रहे हैं बाघ का कलेजा। तीसरा, सतपाल तंवर है। सतपाल तंवर का कहना है कि मुझे धमकी दी गई थी और इसीलिए मैंने केस दर्ज करा दिया है, और लॉरेंस बिश्नोई अगर गृह मंत्रालय कहे तो 2 घंटा 4 मिनट में लॉरेंस बिश्नोई को मैं खाक कर सकता हूं। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के वो 5 दुश्मन जो लॉरेंस बिश्नोई को ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो करनी सेना है। क्यों है सेना करनी सेना? क्योंकि करनी सेना के प्रमुख की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई आरोपी बनाया गया है। उसने उस हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। तब तक भक्त और मीडिया लॉरेंस बिश्नोई को हीरो नहीं बना रहा था, क्योंकि करनी सेना के जो हत्या हुई थी प्रमुख की, वो भी हिंदू थे, क्षत्रिय हिंदू थे। उसके बाद गुरवंश सिंह पन्नू जो है वो कनाडा का नागरिक है। इसको भी कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। और तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा दुश्मन बनेगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी। चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग है जो दिल्ली से संबंधित है। और 5वें नंबर पर कौशल चौधरी गैंग है। तो चलिए हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की जन्म कुंडली बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई सबसे की बड़ी बात है कि वो अभी जेल में है, सुरक्षा के घेरों में है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आता है तब क्या होगा। लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे लेटेस्ट खतरा करनी सेना के एक ऐलान के बाद मंडराने लगा है। गैंगस्टर लॉरेंस को मारने के लिए पहली बार कैमरे पर खुलेआम इनाम का ऐलान किया गया है। करनी सेना के अध्यक्ष जो फोटो देख रहे हैं, राज शेखावत, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है, जो लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा। माथे पर केसरिया साफा और 10 उंगलियों में अंगूठी पहने ये पहचान क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी क्यों है करनी सेना से, वो आपको बता दूं। इससे पहले गोगामरी पर 17 से ज़्यादा बार गोलियां चली। जयपुर में हुई हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोत्रा ने ली। दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, इसलिए करनी सेना ने गोगामेरी का बदला लॉरेंस के एनकाउंटर से लेने की मांग उठाई है। तो ये बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन जो है वो गुरवंश सिंह पन्नू है। ये अमेरिका कनाडा से चल रहे में रहता है और ये विदेशी नागरिक है, और ये भी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ा हुआ है। कनाडा की मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने 4 शूटर भेजकर करवाई थी। निज्जर पर जांच एजेंसी आई ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हरदीप पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करने का इस तरह का आरोप था। लॉरेंस का तीसरा दुश्मन है इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, और लॉरेंस को इसी वजह से सारी पॉपुलैरिटी मिल रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन है नीरज बवाना गैंग।
ये खुद दिल्ली को दाऊद का कहने वाला नीरज बवाना इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। 18 साल की उम्र में एक मर्डर करके इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। आज उस पर हत्या, मर्डर के प्रयास और फिरौती वसूली के 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगने पर उसका नाम फिरौती किंग पड़ा है। इसका भी बिश्नोई गैंग से 36 का आंकड़ा है। और 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। तब से बवाना ने उसे अपना दुश्मन मान लिया है। तो एक और दुश्मन जो लॉरेंस बिश्नोई का है, पांचवा दुश्मन है गैंगस्टर कौशल चौधरी, जो इस समय गुड़गांव के जेल में बंद है। ये पंजाब हरियाणा में एक्टिव बबिया गैंग से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी पुरानी दुश्मनी है। बबिया गैंग ने लॉरेंस के साथी का मर्डर करवाया था। इन गैंग्स के बीच टक्कर की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का तेजी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ना था। तो ये 5 वो दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई के जो इनको टारगेट कर रहा है। अब छठा दुश्मन पप्पू यादव से लेकर हो, लेकिन पप्पू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो संवैधानिक तरीके से पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस पर रोका जाए। प्रिया दत्त ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। उसके बाद अशोक सतपाल तंवर ने भी कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि ये देश के लिए खतरा है और देश की बदनामी हो रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई इस समय जहां तमाम जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो आरएसएस और मोदी के चाहने वाले लोग हैं, उनकी नज़रों में स्टार है, वहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए वो बड़ा खलनायक है। लेकिन मैं फिर कह दूं, भारत में असली ताकत जो है वो सत्ता जो है, हर असली ताकत जो है वो सत्ता में है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। और भारत का असली जो ताकतवर है मेरे नज़र में तो भारत की सेना है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ अगर कोई है तो वो भारत की सेना है। भारत में तमाम राज्यों की पुलिस है, भारत की सरकार है। इसलिए कोई भी भारत में अब हथियारों के बल पर, यहाँ नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, आप सब जानते हैं, किसी भी तरह के अलगाववाद का खात्मा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हो, पूरा पश्चिम हो, भारत को संविधान से चलाने में मदद कीजिए। यहाँ हथियारों के बल पर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। यहाँ राजनीतिक डेमोक्रेसी है। राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, अपने विचारों को संवैधानिक तरीके से रखिए, अपनी बातों को सरकार बनाकर मानिए, मनवाइए। तो मेरे हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा ताकतवर भारत की सेना है, भारत का संविधान है, भारत की जुडिशरी है, भारत की सरकार है, राज्यों की सरकार है। तो अगर कोई अपने मुँह मिट्ठू बनता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत में अगर आपको रहना है और शानदार काम करना है किसी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखिए। संवैधानिक तरीके से भारत में पावर सिस्टम का हिस्सा बनिए। आप चुनाव लड़िए, पॉलिटिक्स में आइए, सोशल वर्क कीजिए, आप भारत की सेना में जाकर देश की सेवा कीजिए। तो भारत में अगर कोई कहता है कि मैं ताकतवर हूँ और मैं भारत चला रहा हूँ, मैं डॉन हूँ, हीरो हूँ, तो मैं नहीं मानता हूँ। भारत में सबसे असली ताकत भारत की सेना के पास है। भारत संविधान से चलता है तो भारत की ताकत संविधान है। भारत में जुडिशियरी है, भारत में ब्यूरोक्रेसी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोग, अगर आपके बच्चे को इस तरह का कोई प्रोवोक करता है कि वो दाऊद इब्राहिम को देखा आपने क्या गत हुआ, तो किसी भी तरह के गैर संवैधानिक काम में अपने बच्चों को मत धकेलिए और नेताओं से सीखिए। सोचिए, नेता अपने बच्चों को लॉरेंस बिश्नोई बनाएंगे? नहीं। नेता अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, जज बनाते हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनाते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनने में अगर आपके परिवार का, देश का भला होता तो नेता भी अपने बच्चों को बनाते, जज अपने बच्चों को बनाते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में आप तभी कोई बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज की भी सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, जब संविधान की ताकत आपके साथ होगी। सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई एक एग्जाम्पल है। बहराइच दंगा में जो मिश्रा मारा गया, ठाठ का घर, गरीबी। अगर आपको गरीबी से निकलना है, मजबूत देश बनाना है, राष्ट्रवादी हैं, आप अपने परिवार और देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप संवैधानिक तरीके से काम कीजिए। सोचिए, अमित शाह का बेटा क्या कर रहे हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी तो गृह मंत्री हैं। उनको कोई कहेगा लॉरेंस बिश्नोई बनो तो बनेंगे, कोई कहेगा कि वो उपद्रवी दूसरे के घर पर जाके झंडा लहराओ तो लहराएंगे। अनुराग ठाकुर, तमाम नेताओं के बच्चे को देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद, सांप्रदायिकता के आग में वही बच्चे जल रहे हैं जिनके परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है
कि घर में राशन कार्ड से आ रहा है और बेटा सोशल मीडिया पर दबंग और दबदबा लिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए और डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश में राजनीति में हिस्सा लीजिए, सोशल वर्क में हिस्सा लीजिए, सेना में जाइए, देश की सेवा कीजिए, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स। अब बताइए सूर्य कुमार यादव का कितना सम्मान है, रिंकू सिंह का कितना सम्मान है। आप फिल्म में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं तो लोग कितना सम्मान करता है। क्राइम का रास्ता, आतंक का रास्ता, जातिवाद का रास्ता, सांप्रदायिकता का रास्ता आपको एक ऐसी सुरंग में ले जाएगा जहां से लौटने का फिर कोई रास्ता नहीं है। आप न तो देश के काम आएंगे, न परिवार के काम आएंगे, न समाज के काम आएंगे। आप एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।